हेलो फ्रेंड, ज्योमेट्री के टाइप 6 को डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन 1 to 10 क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन गिवन है, ये दी गई आकृति में MNOP एक समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है। PM को Z तक बढ़ाया गया है, OZ MN और PN को क्रमशः Y तथा X पर प्रतिच्छेद करती है ना। MY = YN, ये गलत है फ्रेंड, इसको काट लो, है ना, इसका काम नहीं है। वो X = 27 है और XY = 18 है। फाइंड करना है YZ, ये फाइंड करना है फ्रेंड। क्लियर है? देखो एज इट इज़ फिगर इधर बनाते हैं। ओके फ्रेंड, ओके अब इसको भी मिला लो, यहाँ से इसको मिला लेते हैं, ठीक है। ये क्या था फ्रेंड? आपका Z है, ये आपका M है, ये पॉइंट आपका Y है, N है, O है, और यहाँ से एक और लाइन ड्रॉ करना है, ये हो गया। और ये पॉइंट आपका P है। ये कहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है फ्रेंड? X और Y पे, है ना। यहाँ पे X और Y पे इंटरसेक्ट कर रहा है। फाइंड करना है YZ। देखो समझना, आपका यहाँ पे XY कितना है? 18। XY 18 है, यहाँ से यहाँ तक आपका जो लेंथ है ना 18 है, और OX आपका 27 है, ठीक है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो क्या बनेगा? 9 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 और यहाँ पे हो जाएगा 3, ठीक है फ्रेंड। 2:3 बन गया, ठीक है। अब समझना, आपका ये एंगल और ये एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल से इक्वल हो जाएगा, ओके। ये एंगल और आपका ये एंगल, ये दोनों लाइन MN और PO पैरेलल है तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा फ्रेंड अल्टरनेट एंगल से, क्लियर है। और ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा फ्रेंड अल्टरनेट एंगल से NY, और देखो यहाँ पे ये एंगल, ये भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा फ्रेंड? सिमिलर हो जाएगा। तो ये भी आपका 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये छोटे ट्रायंगल में 2 साइड हो जाएगा और बड़े ट्रायंगल का आपका ये 3 हो जाएगा। बस हो गया। अब इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल ZMY की बात कर रहे हैं, है ना। ट्रायंगल ZMY ये सिमिलर हो जाएगा किसका फ्रेंड? ट्रायंगल ZPO के, ठीक है। क्लियर है? सिमिलर होगा तो इनका साइड का रेशियो बना लेंगे क्या? MY/PO बनाएंगे, ठीक है, = ZY/ZY प्लस, ठीक है, ZY प्लस ZO होगा ना। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा तो ये देखो समझना, MY कहाँ है? ये साइड होगा। इसके अकॉर्डिंग कौन सा साइड लगाएंगे फ्रेंड? छोटे वाले ट्रायंगल का। ये MY है तो बड़े वाले ट्रायंगल का PO लगेगा, ये बड़ा ट्रायंगल है इसका लगेगा। अब ZY लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं फ्रेंड, ठीक है। तो बड़े वाले ट्रायंगल का ये पूरा हो जाएगा ZO, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से? ZY प्लस ZO, है ना, होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब ZO आपका कितना है? ZO पूरा आपका क्या है? यहाँ से यहाँ तक कितना है? 45, और ZY फाइंड करना है। आपका MY क्या है फ्रेंड? MY देखो, MY अगर ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक आपका 2 है, ठीक है। ये पूरा PO कितना है? 3 है, तो ये 1 हो जाएगा ना। MN मिला के क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। YN देखो, यहाँ से यहाँ तक आपका 2 है, ये कितना है? 1 हो जाएगा। दोनों मिला के कितना? इसके इक्वल हो जाएगा 3। चलो MY आप 1 लगा लो और PO आपका 3 है, ठीक है, = ZY फाइंड करना है। और यहाँ पे ZY एज इट इज़ लगा लो और प्लस ZO है। ZO कितना हो जाएगा? ठीक है, ZO नहीं होगा फ्रेंड, यहाँ पे YZ होना चाहिए। YZ YO होगा, ये जो होगा ना यहाँ पे YO होगा, ठीक है। तभी तो ZY देखो, यहाँ से यहाँ तक YZ और YO, ये तभी तो होगा पूरा का पूरा
जेड ओ, ठीक है। चलो वाई ओ कितना हो जाएगा, देखो ये 18 था और ये आपका 27, ऐड करने पे 45 हो जाएगा। बस सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। तो क्या लिख सकते हैं इसको, जेड वाई प्लस 45 इक्वल टू 3 जेड वाई। क्लियर है। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 जेड वाई इक्वल टू 45 और जेड वाई का जो वैल्यू निकलेगा 22.5 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर है। तो ये आपका निकल गया 22.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सेकंड। आई होप कि समझ में आया होगा, ये पूछा जा रहा था। वाई जेड या जेड वाई कुछ भी लिख सकते हो, है ना। वाई जेड है तो वाई जेड लिख लो यहाँ पे, कोई दिक्कत है नहीं। क्लियर है। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बोला जा रहा है ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण ए बी और बी सी परस्पर ओ पर काटती है ना। तो देखो यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, ठीक है। यहाँ एक पैरेललोग्राम है, ठीक है फ्रेंड, ये पैरेललोग्राम है आपका। क्लियर है। ए बी यहाँ पे देखना ए बी डी सी है, ठीक है। तो यहाँ पे डी लगा लो, डी पैरेललोग्राम है, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, ठीक है फ्रेंड। चलो और बोला जा रहा है कि ए डी और बी सी ओ पर काटती है। ए डी यहाँ से इसका डायगोनल बनाते हैं, ये इसका डायगोनल है और ये इसका डायगोनल है। ये पॉइंट आपका ओ पॉइंट है, तो ये कहाँ पे ओ पे काटा, ठीक है। ए और डी एफ बी सी भुजा पे क्रम से ई तथा एफ पर लंबवत है ना। तो यहाँ से एक आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, इस पर एक लंब है फ्रेंड और एक आपका यहाँ से ये लंब है। ये पॉइंट आपका एफ है और ये पॉइंट आपका ई है। यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। निम्न में से कौन सा सत्य है, ठीक है। सत्य नहीं है बोला जा रहा है। देखो अब समझना, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन देखो, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी ये ट्रायंगल, ठीक है। इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं फ्रेंड, क्लियर है। और ट्रायंगल डी सी बी है ना, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है कि नहीं, देखो चेक करते हैं। आपका देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल से होगा ना, ये एंगल इक्वल है, ओके। यहाँ पे एक एंगल ये है और यहाँ पे देखो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकल ऑपोजिट एंगल से ये इक्वल हो जाएगा, है ना। दो एंगल इक्वल हो गया तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। मतलब बोल सकते हैं कि ये एंगल आपका कॉन्ग्रुएंट, ये एंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो फर्स्ट तो आपका सही है, फर्स्ट तो ठीक है, स्टेटमेंट सही है। सेकंड चेक करते हैं, बोला जा रहा है कौन सही नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, ओके। सही स्टेटमेंट है लेकिन फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड आते हैं, देखो बोला जा रहा है एंगल ए ओ ई, एंगल ए ओ ई, सॉरी ट्रायंगल ए ओ ई, ट्रायंगल ए ओ ई कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल डी डी ओ एफ का, है ना। ये देखो इसकी बात कर रहा है। इसमें भी देखो आप देख सकते हो यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल में एक एंगल तो आपका 90 डिग्री है, एक एंगल तो आपका इक्वल है कि नहीं। और ये एंगल वर्टिकल ऑपोजिट एंगल से इक्वल हो जाएगा तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। तो ये भी आपका सही कंडीशन है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं, क्लियर है। तो आपका ये सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा। थर्ड आते हैं ए ई बी है ना, ये नीचे वाले इसमें देखो, और आपका ट्रायंगल डी एफ सी ये वाले, इसमें भी देखो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है फ्रेंड, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं, दोनों साइड 90 डिग्री बन रहा है, क्लियर है। और आपका एक एंगल, ये एंगल वर्टिकल ऑपोजिट एंगल से ये इक्वल हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है, होगा कि नहीं। सॉरी वर्टिकल ऑपोजिट एंगल से नहीं फ्रेंड, ये अल्टरनेट एंगल से इक्वल हो जाएगा, होगा कि नहीं। देखो यहाँ से ये दोनों पैरेलल लाइन है तो अल्टरनेट एंगल से आपका ये दोनों इक्वल हो जाएगा, क्लियर है। चलो ठीक है, अब दो एंगल इक्वल हो गया तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा,
है ना, तो ये भी आपका कॉन्ग्रुएंट है, तो ये भी आपका करेक्ट आंसर नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन 4। ये भी चेक कर लो। बोला जा रहा है ADC, एंगल ADC, है ना, ये देखो डायगोनल के अकॉर्डिंग है आपका ADC, और यहाँ पे ABC इसमें देखो ये इस साइड के अकॉर्डिंग है ना, ये भी डायगोनल के अकॉर्डिंग होता तो सोच सकते थे, इस वजह से ये आपका कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन समझना। बोला जा रहा है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है, तो एक चक्रीय चतुर्भुज बनाते हैं। क्लियर है? ये आपका चक्रीय चतुर्भुज है, ओके फ्रेंड। ये है आपका A B C D, गिवन है आपका COD 140 डिग्री। अगर ये आपका सेंटर है यहाँ पे तो COD बनाते हैं, COD, इसको मिला लो, ठीक है। ये आपका डायगोनल हो गया, ये डायगोनल हो गया, ठीक है। ये पॉइंट आपका O है, तो COD, ये एंगल 140 है, ठीक है फ्रेंड। COD बोल रहा है 140 है, और बोला है BAC, ये एंगल आपका 40 डिग्री है, ओके। BCD पूछा जा रहा है, BCD, देखो BCD कहाँ है, BCD, ये एंगल, ये पूरा एंगल पूछा जा रहा है फ्रेंड, ठीक है। ये एंगल BCD है। देखो समझना, अब आपका यहाँ पे सेंटर पे जो एंगल बन रहा है ना, सेंटर पे 140 डिग्री का एंगल बन रहा है, देखो, और ये समान चाप से जो एंगल बन रहा है ना, सॉरी, यहाँ पे 140 डिग्री बन रहा है फ्रेंड, ठीक है। तो जो सर्कमफ्रेंस पे ये एंगल बनेगा, ये कितना बनेगा, 140 का हाफ बनेगा, है ना, मतलब 70 डिग्री बनेगा, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा ये चीज़, ठीक है। जो सेंटर पे एंगल बनता है और जो सर्कमफ्रेंस पे एंगल बन रहा है फ्रेंड, वो सेंटर पर क्या एंगल का हाफ होता है, तो ये 70 डिग्री होगा, ठीक है। अब ये दोनों पूरा एंगल का सम देखो कितना हो जाएगा, 110 डिग्री होगा ना, ये 40 था, ये 70 हो गया, तो ये हो गया आपका 110 होगा। और चक्रीय चतुर्भुज है फ्रेंड, तो ये जो आमने सामने का एंगल होता है उनका सम क्या होता है, एंगल A और C की बात कर रहे हैं, 180 डिग्री होता है, तो आपका एक एंगल 180 डिग्री निकल गया, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 से 110 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये एंगल निकल जाएगा आपका 70 डिग्री, ठीक है। मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके भी लिख देता हूँ, 180 माइनस 110, तो ये एंगल हो जाएगा आपका 70 डिग्री। करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। आई होप कि समझ में आया होगा ये चीज़, क्लियर है। 4 नंबर क्वेश्चन समझना। चक्रीय चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD का प्रतिच्छेद बिंदु P है, ठीक है। तो आपका एक चक्रीय चतुर्भुज बनाना है, एक सर्कल है, इसके अंदर एक चक्रीय चतुर्भुज बना लो, ठीक है। ओके फ्रेंड, ये पॉइंट आपका A B C D, ठीक है। डायगोनल बना लेते हैं, इसका डायगोनल हो गया, और ये P पॉइंट पे प्रतिच्छेद करता है, ठीक है, ये बोला गया। ये पॉइंट आपका P है, APB आपका 64 है, ये आपका 64 है। CBD ओके फ्रेंड, CBD, ये एंगल आपका 28 गिवन है। फाइंड करने बोल रहा है ADB, ये एंगल फाइंड करना है फ्रेंड आपको, ठीक है, क्लियर है। ये एंगल फाइंड करना है, देखो कैसे फाइंड करेंगे। अब देखो ये आपको दिख रहा होगा DC कोड से बना हुआ या फिर इस चाप से बना हुआ एंगल कौन है, 28, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, है ना। सेम कोड से या सेम चाप से बना हुआ एंगल, आपको ये एंगल और ये एंगल दिख रहा है, तो दोनों क्या होता है फ्रेंड, इक्वल होता है। ये 28 है तो ये भी आपका 28 हो जाएगा, ठीक
ठीक है। अब ये आपका 64 है, तो ये कितना हो जाएगा, लीनियर पेयर 180 डिग्री होता है ना, तो ये 64 है, तो 180 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये एंगल आपका निकल जाएगा, ये एंगल निकल जाएगा फ्रेंड आपका 180 माइनस 64 करेंगे तो ये हो जाएगा 116 डिग्री, है ना। ये 160 निकल गया, तो ये ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल APD की बात करते हैं ना, तो ये कितना निकल जाएगा आपका 180 माइनस 116 प्लस 28 कर लेंगे, ठीक है। दो एंगल तो है, हो गया ना आपके पास, ये एंगल 116 और ये 28 हो गया, बस ऐड करके सबसे कर लो 180 माइनस 814 कैरी 1, ठीक है, 34 144 होगा, क्लियर है। यहाँ से 36 डिग्री आपका करेक्ट आंसर है, तो ये आपका निकल गया 36 डिग्री। ओके, ऑप्शन सेकेंड, आई होप कि समझ में आया होगा। 5 नंबर क्वेश्चन से बनना, PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। एक आपका सर्कल है, इसमें एक चक्रीय चतुर्भुज बना लेते हैं, ठीक है फ्रेंड। आपका एक चक्रीय चतुर्भुज है, क्लियर है ना। इसमें नाम लगाते हैं आपका PQRS, PQRS, ये आपका चक्रीय चतुर्भुज है। PR और QS T पे प्रतिशत करती है, ये आपका QS हो गया और ये आपका PR हो गया, ये पॉइंट आपका T है। बोला जा रहा है SPR कहाँ दिख रहा है फ्रेंड आपको SPR, ये आपका 40 डिग्री क्वेश्चन में बता रखा है। और क्या है PQS, ये एंगल आपका 80 डिग्री है, ठीक है। अब ये 80 डिग्री फाइंड करना है क्या फ्रेंड, आपका PSR, एंगल PSR, ये पूरा ही एंगल फाइंड करना है, एंगल PSR। देखो कैसे फाइंड करेंगे। अब देखो यहाँ पे ये PS कोड दिख रहा होगा ना, PS कोड से बना हुआ एंगल देखो आपका 80 डिग्री है, और ये भी क्या हो जाएगा फ्रेंड, 80 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। सेम कोड से बना हुआ एंगल है, या फिर सेम चाप बोल लो, ये चाप है ना, सेम चाप से बना हुआ एंगल 80 डिग्री होगा दोनों, ठीक है। चलो ये आपका 80 निकल गया, फाइंड ये करना। तो ये ट्रायंगल दिख रहा होगा ना आपको, ये ट्रायंगल देखो मैं दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे आपको ये ट्रायंगल दिख रहा होगा PSR, ये ट्रायंगल दिख रहा होगा, ठीक है। इस ट्रायंगल में आपका दो एंगल पता है, ठीक है, एक आपका 40 है, एक आपका 80 है, तो ये एंगल निकाल सकते हैं ना, सिंपल है। 180 डिग्री माइनस 120 हो जाएगा, 80 और 40 120, तो आपका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड 60 डिग्री, 60 डिग्री आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन फर्स्ट। ओके फ्रेंड, आई होप की समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन से बनना, बोला जा रहा है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके परिवृत्त का व्यास AB है, ठीक है। चलो यहाँ पे समझना, एक आपका चक्रीय चतुर्भुज है, इसमें बोला जा रहा है कि AB व्यास है, चलो AB व्यास है, और यहाँ से चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है ABCD, तो चक्रीय चतुर्भुज बना लेते हैं। ये आपका ये चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है, ये आपका वर्टेक्स है फ्रेंड। क्या बोला जा रहा था, AB व्यास है, तो AB आपका ये व्यास हो गया AB, और ये आपका CD हो गया। और क्या बोला जा रहा है यहाँ पे ADC, यहाँ पे ये सेंटर होगा फ्रेंड, ADC 155, ये एंगल आपका 155 है। एंगल BAC पूछा जा रहा है ना, एंगल BAC, ठीक है, इसको मिला लेते हैं। ये एंगल पूछा जा रहा है, ये एंगल BAC, तो कैसे फाइंड करेंगे। ये देखो यहाँ पे क्या बनता है आपका 180 डिग्री बनता है फ्रेंड, ये 180 डिग्री बनता है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, जो सेंटर पे एंगल बनता है उसका क्या होता है, ये हाफ होता है, तो ये आपका 90 डिग्री बनेगा, है ना, ये 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। और चक्रीय चतुर्भुज का जो सामने वाला जो डायगोनली एंगल बनता है फ्रेंड, उसका सम क्या होता है 180 डिग्री, ये आपका 155 है, तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड
ये दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। 180 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका 25 हो जाएगा। सबको पता होगा जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसके जो डायगोनल वाला एंगल होता है वो उन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो एक एंगल आपका 155 है तो सेकंड एंगल कितना हो जाएगा 25, है ना, क्योंकि सम 180 डिग्री होना चाहिए। अब देखो ये ट्रायंगल में ACB में आपका दो एंगल पता चल गया, ये एंगल निकाल सकते हैं ना, सिंपल हो गया। ठीक है, 180 माइनस 90 प्लस 25 करेंगे तो 115 हो गया ना, बस घटा लो, आपका 65 करेक्ट आंसर है। ओके, ऑप्शन थर्ड। आई होप की समझ में आया होगा। ओके, तो यहाँ पे लगा लो आप, ये क्या निकाले, एंगल BAC इक्वल टू 165 डिग्री आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन समझना। देखो ये बोला जा रहा है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसका विकर्ण P पर काटते हैं। ठीक है, AB इक्वल टू BC है। ठीक है, AB इक्वल टू BC इस बार बता रखा है। तो आपका एक सर्कल है, सर्कल में एक चक्रीय चतुर्भुज बनाते हैं। ठीक है, ये आपका चक्रीय चतुर्भुज हो गया। कौन सा फ्रेंड, ABCD। A ऊपर से लगाते हैं यहाँ पे, A B C D। ठीक है, AB इक्वल टू, यहाँ पे देखना AB इक्वल टू BC है, ये जो है ना AB इक्वल टू BC, ये दोनों बराबर है फ्रेंड। ठीक है, ये दोनों बराबर है। और बोला गया है यहाँ पे DBC इक्वल टू 70, DBC इक्वल टू 70। तो यहाँ पे डायगोनल बना लो पहले, ये डायगोनल हो गया आपका। ठीक है, ये डायगोनल हो गया। डायगोनल कहाँ पे काट रहा है फ्रेंड, P पॉइंट पे, ये पॉइंट आपका P हो गया। DBC ये एंगल आपका 70 है। और क्या है, BAC ये आपका 30 है। अब एक चीज़ नोटिस करना, आपका ये एंगल, ये अगर साइड और ये दोनों साइड इक्वल है तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया फ्रेंड, है ना, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो इसके बेस का एंगल भी इक्वल हो जाएगा, ये 30 है तो ये आपका 30 हो जाएगा। हो गया ना। पूछा क्या जा रहा है आपका, PCD ये एंगल पूछा जा रहा है ना, इतना सा एंगल पूछा जा रहा है आपका। ठीक है, ओके फ्रेंड, तो थोड़ा सा समझना क्या करना है यहाँ पे। ओके, अब ये आपका 30 है ना। अब यहाँ पे ये देखो आपका, ये देखो ये जो कोड है, इस कोड से बना हुआ एंगल, एक एंगल आपका यहाँ पे 70 है तो ये भी आपका 70 हो जाएगा, है ना। या फिर चाप देख लो, इस चाप से बना हुआ एंगल आपका 70 है तो ये भी आपका 70 हो जाएगा। क्लियर है, चलो ठीक है, आपका ये 70 हो गया, ये 70 हो, तो पूरा एंगल कितना हो जाएगा आपका, ये पूरा 100 हो गया ना। 70 प्लस 30 ये एंगल हो गया आपका 100। तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो सम 180 डिग्री होता है तो ये हो जाएगा आपका 80 डिग्री। ठीक है, अब 80 डिग्री हो गया तो ये इतना ऐसा एंगल आपका 30 है तो इतना एंगल निकाल सकते हैं ना। 80 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू आपका 50 डिग्री करेक्ट आंसर है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एंगल PCD इक्वल टू 150, सॉरी यहाँ पे लगा लो, एंगल PCD इक्वल टू 50 डिग्री करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 8 समझना, PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है ना। देखो आपका एक चक्रीय चतुर्भुज बनाते हैं। ओके, ये आपका चक्रीय चतुर्भुज है PQRS, लगा लेते हैं इसमें P, ये पॉइंट आपका P हो गया, ये Q हो गया। ओके, इसको R लगा लो, इस लगा लो। बोला जा रहा है यदि कोण P कोण R से तिगुना है, कोण P के बारे में बोला जा रहा है कि R से तिगुना है। ठीक है, अगर ये आपका 1 यूनिट है, ओके, तो ये आपका 3 यूनिट है। क्लियर है। और आगे क्वेश्चन बोला जा रहा है फ्रेंड कि कोण S कोण Q से 5 गुना है, कोण S
कोण क्यू से 5 गुना है, मतलब क्यू आपका 1 यूनिट है तो ये आपका 5 है। अब आपको पता होगा कि चक्रीय चतुर्भुज में जो डायगोनल वाला एंगल होता है उन दोनों का सम कितना होता है फ्रेंड, 180 डिग्री। तो ये आपका 3 यूनिट है, ये आपका 1 यूनिट है ना। तो 4 यूनिट का जो वैल्यू होगा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से 1 यूनिट का जो वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, ये कट जाएगा 45 टाइम। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकल गया 45 डिग्री। पूछा जा रहा है एंगल क्यू प्लस आर का योग, तो ये एंगल आर कितना हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ से 45 डिग्री। अब फाइंड करना है एंगल क्यू, है ना। एंगल क्यू और आर का सम पूछा जा रहा है। तो अब देखो यहाँ समझना, इसमें आपका एक एंगल तो निकल गया एंगल आर। अब यहाँ पे ये दोनों एंगल का 5 और 1 6 हो जाएगा, 6 यूनिट का वैल्यू 180 होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी ये जो सम होगा ये डायगोनल वाला एंगल है, ठीक है। तो ये दोनों का जो सम होगा 180 डिग्री होगा, तो 6 यूनिट हो गया, 6 यूनिट का जो वैल्यू होगा 180 डिग्री। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकलेगा, 30 डिग्री, ठीक है। 1 यूनिट का वैल्यू 30 डिग्री निकलेगा। तो एंगल आर कितना हो जाएगा फ्रेंड, क्यू निकालना है ना, तो ये भी आपका 30 डिग्री हो जाएगा। बस हो गया, 1 यूनिट का वैल्यू ही यहाँ पे पूछा जा रहा था, ठीक है। ये आपका एंगल क्यू है 30 डिग्री और ये आपका एंगल आर है। बस सम लगा लो, एंगल क्यू प्लस एंगल आर निकाल चुके दोनों, 30 प्लस 45, इट मीन्स आपका करेक्ट आंसर होगा 75 डिग्री। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ऑप्शन थर्ड। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये 45 है। 9 नंबर क्वेश्चन समझना। बोला जा रहा है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है फ्रेंड, ठीक है। तो एक चक्रीय चतुर्भुज बनाते हैं, ये आपका सर्कल हो गया ना, क्लियर है। और AB इस पर बने वृत्त का व्यास है, ठीक है। तो यहाँ पे एक डायमीटर पे बना हुआ चक्रीय चतुर्भुज है फ्रेंड, यहाँ से ये आपका चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। ये भी आपका डायमीटर है, क्लियर है। ए बी आपका डायमीटर है, ABCD। और ADC ओके फ्रेंड, अगर इसको हम लोग मिला लें तो ADC ये एंगल आपको गिवन है 129 डिग्री। BAC पूछा जा रहा है, BAC ये एंगल पूछा जा रहा है फ्रेंड। BAC देखो कैसे फाइंड करेंगे, क्लियर है। अब एक चीज़ नोटिस करना, ये आपका सेंटर है, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है 180 डिग्री है ना। तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा, ये एंगल कितना बनेगा फ्रेंड, 90 डिग्री, ठीक है। पता होगा कि जो आपका सेंटर पे एंगल बनता है और जो सर्कमफ्रेंस पे एंगल बनता है, सेंटर पर वाले एंगल का क्या होता है, हाफ होता है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री बन गया आपका, ये 90 डिग्री बन गया फ्रेंड, क्लियर है। ओके, अब इस बेस पे बना हुआ एंगल देखना, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ से इस एंगल की बात करेंगे। अब देखो एक चीज़ देखना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना। तो ये दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 होगा। तो एक एंगल आपका 129 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये एंगल हो जाएगा आपका 51 डिग्री, होगा ना, होगा कि नहीं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो डायगोनल वाला एंगल होता है उन दोनों का सम 180 डिग्री होता है, तो एक एंगल आपका 129 है, तो ये एंगल 51 हो गया। बस हो गया, काम खत्म। ये ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको ABC, आपके पास दो एंगल है, एक एंगल ये है, ठीक है। तो ये निकाल सकते हैं ना, बस निकाल लो। 180 डिग्री माइनस दोनों का सम कितना हो जाएगा, 90 प्लस 51 है ना, 141, ठीक है। अगर सब्सट्रैक्ट करने पे आपका वैल्यू आ जाएगा 39 डिग्री। ये किसका वैल्यू निकला फ्रेंड, एंगल BAC का, ये पूछा जा रहा था, ऑप्शन 4। 10 नंबर क्वेश्चन समझना। PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है फ्रेंड, है ना। ये आपका एक सर्कल है, इसमें एक चक्रीय चतुर्भुज बनाते हैं, ठीक है।
ओके, ये आपका पी क्यू आर एस है, गिवन है आपका क्या, पी क्यू इक्वल टू 14.4 है, क्यू आर इक्वल टू 12.8 है, ये आपका 12.8 है, एस आर 9.6 है, एस आर आपका 9.6 है, ये पूछा जा रहा है ना, पी एस। और एक और कंडीशन गिवन है फ्रेंड क्वेश्चन में, जो पी आर है ना, पी आर सॉरी ये आपका पी आर हो गया, क्यू एस को समद्विभाजित करता है ना, समद्विभाजित करने का मतलब क्या, ये और ये इक्वल होगा, ठीक है। अब समझना, ओ क्यू के जो एडजेसेंट साइड होगा ना उनका प्रोडक्ट, और क्यू एस के जो एडजेसेंट साइड का प्रोडक्ट दोनों इक्वल होगा, बस कर लो। 14.4 इंटू 12.8 इज इक्वल टू पी एस फाइंड करना है, पी एस इंटू और आर एस कितना हो जाएगा फ्रेंड आपका 9.6, बस सॉल्व कर लेना, आपका पी एस निकल जाएगा। पी एस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 14.4 इंटू 12.8 अपॉन 9.6, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। ओके फ्रेंड, आप एक डेसिमल से डेसिमल हटा लो, क्लियर है। 16 से काटते हैं फ्रेंड इसको, 16 से काटेंगे इसको तो 16 6 96 होता है और 16 8 128 होता है, ठीक है, 8 हो गया। और भी इसको 6 से काट लें, ये 6 से इसको काट लो फ्रेंड, 6 2 12, ठीक है, 24 हो गया, डेसिमल लगाएंगे 6 4 24, बस 2.4 मल्टीप्लाई 8 कर लेना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा फ्रेंड, 8 4 32, ओके, 3 16 और 3 19, तो 19.2 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। तो आपका पी एस निकल गया 19.2 सेंटीमीटर, ऑप्शन 4। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। ओके फ्रेंड, ये आपका करेक्ट आंसर है 19.2 सेंटीमीटर। ओके फ्रेंड, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।